हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबका स्वागत है आज स्टॉक बॉक्स के नए वेबिनार में। आप लोग काफ़ी लोग पहले से वेट कर रहे हैं, सो रियली सॉरी टू कीप यू वेटिंग, बट 12:30 का टाइम था। सो दिस इज़ विशाल, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट हियर एट स्टॉक बॉक्स। आप में से काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है हमेशा, और हो चुकी होगी। आज एक बढ़िया टॉपिक हम लोग लेके आए हैं। कई लोग ऐसे इंडिकेटर्स या इस तरीके के स्विंग ट्रेड्स खुद ही निकालना चाहते हैं, क्योंकि अभी बुल मार्केट भी है। तो लोग कुछ ऐसे फॉर्मूलाज पूछ रहे थे, तरीके पूछ रहे थे हमसे कि हम खुद भी कुछ ट्रेड्स ले पाए। एंड बुल मार्केट इज ऑल्सो अ गुड टाइम टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि थोड़ा सेफ भी रहता है। सो हम लोग इसीलिए आज इस टॉपिक को लेकर आए हैं सबके लिए, जहाँ पे ट्रेडिंग इन बुल मार्केट विद स्टॉक बॉक्स इंडिकेटर्स, जो हम तरीके यूज करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ तरीके हम आपको एक्सप्लेन करें, उनमें से जो हमें लगता है सिंपल तरीके हैं, आप लोग सीख सकते हैं, जहां ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए। सो वी विल डू दैट, विल डिस्कस दैट टुडे। बाकी कुछ भी डाउट्स हैं आप लोगों को, आप हमसे स्क्रीन में पूछ सकते हैं। और ये सेशन लेंगे मिस्टर RS चौहान, जो स्टॉक बॉक्स में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है। आप लोगों की भी उनसे कई बार बात होती होगी, जो इक्विटी में हमारे काफ़ी सारे ट्रेड्स शेयर करते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेड्स आप रिपोर्ट्स देखते हैं हमारी जो आपको मिलती है। सो क्रेडिट गोज टू मिस्टर RS चौहान एंड द टीम। सो ये एक्सप्लेन करेंगे आपको। कोई भी डाउट्स हैं बेहिचक पूछिए आप। चैट ऑन है आप सबके लिए, सो आप लोग चैट पे लिख सकते हैं, और मैं सारे चैट्स पढ़ता रहूंगा और कम्युनिकेट करता रहूंगा मिस्टर RS चौहान से। सो प्लीज लेट मी वेलकम। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस, प्लीज एक बार लोग टेक्स्ट ड्रॉप कर दें चैट में कि सबको आवाज आ आवाज रही है? आ रही है या नहीं आ रही है क्लियरली। कुछ भी इश्यूज है, विल सॉर्ट इट आउट इन बिटवीन। विशाल सर, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। आवाज आ रही है सबको? विशाल जी, मैं हिंदी में बोलूँ, आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करते रहना। श्योर, तो हम लोग हिंदी इंग्लिश विल कीप इट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सो कोई इशू नहीं होनी चाहिए किसी को भी। Yes. गोकुल जी विल टेक क्वेश्चंस थोड़ी देर में। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, और उसके बाद विल स्टार्ट टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो हम सारे क्वेश्चंस आपके जरूर लेंगे यहाँ ऊपर कर। पे। आज हम यूज करेंगे कि हम अपनी ट्रेड कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सिंपल सी एक चीज करनी है। हमें उन स्टॉकों को फाइंड आउट करना है जो 52 वीक से 10 to 15% दूर है। Yes, so in the beginning we'll try to pick some good stocks. So the criteria that Stockbox has, we do this a lot of times, especially in the bull market. We'll look for stocks that are 10 to 15% below the 52-week high. So this is the first criteria, that I have to choose such kind of stocks which are in the range of 10 to 15%. That's it, from the 52-week high. उसके बाद सेकंड चीज हमें ये करनी है, जब हम स्टॉक निकाल लें, हमें ये देखना है इंटरडे में उनका ओपन एंड हाई दोनों से क्रॉस होना चाहिए। So we have to check two important parameters that we usually do even in other methods. One is, what was the opening price of the stock? So let's say for 52-week high, you have chosen a stock called X. The opening price, you have to check the opening price for the intraday. Then you have to check after opening at 9:15 a.m. what was the high, intraday high that was made by the stock. So two important parameters, open and high. और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ये चेक करना जो उसका आज का वॉल्यूम है वो प्रीवियस डे से मोर देन होना चाहिए। Yes. So today's volume should be more than previous day's volume, because what happens is whenever you are taking a trade with low volume but a breakout, you usually get trapped. 4% ऊपर जाता है स्टॉक ब्रेकआउट पे, एंड तुरंत से 3% नीचे आ जाता है, और हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। वी डोंट नो व्हाट टू डू। सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन, यू हैव टू लुक एट वॉल्यूम। हम एग्जांपल लेते हैं। सो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ डेटा पैटर्न्स। कितने लोग एक्टिव थे कल के मार्केट में, मैं ये पूछना चाहूंगा, बिकॉज फ्राइडे को सर हमने डिफेंस से रिलेटेड को स्टॉक दिया है। हमने वीडियो दिया था, लेकिन BDL, उनका but
उसका सेटअप अलग था, हम उस सेटअप पे बात कर रहे हैं। बट ये सेटअप भी एक बहुत अच्छा सेटअप था जो हमने नहीं रेकमेंड किया, क्योंकि हम ऑलरेडी एक डिफरेंट स्टॉक जब रेकमेंड कर चुके हैं, सो वी डोंट वांट कि हम 5-6 एक ही सेक्टर के स्टॉक्स दे दें एक दिन में। ये भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। दिस वाज डेटा पैटर्न्स फ्राइडे ब्रेकआउट। इफ समबडी हैज, एक बार अपने फोन में ब्रोकर में एक बार इसका चार्ट खोल सकते हो कल का, एंड हम देख सकते हैं आगे the opening price, the high, low and 52-week high. These are the 4 parameters, right sir? Yeah. तो यही 4 पैरामीटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल ओपन हुआ 9:15 ये 3201 रुपए पे, सो 3201। 3201 के पास था। Yes, so this is an approximate figure, so माफ कीजिएगा अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, but this is approximate. So the opening price was 3201. Immediately after opening here, it went up to, so it opened here, it went up to 3206. This was the immediate high after 9:15. Then it went low. The low was 3168. This was the intraday low, and please, you have to make sure that you remember that these are intraday levels. ये intraday levels है. Intraday low ये है, intraday high है 3206. ये opening price था 3201. And then we have to look at the recovery. उससे पहले 52 वीक हाई यहाँ पे कहीं पे है 3368 ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ये इसका 52 वीक हाई है। 4 चीजें जो हमें राधे सर ने बताई है, हमने ये सारी चीजें नोट कर ली। व्हाट हैपेंड उसके बाद? It recovered, yes, and we look for recovery. When it recovered, it crossed 3206 and a new high of 3668 was made intraday. So intraday में हमने कितनी बड़ी मूवमेंट ली है यहाँ से? 3168 से जब ये रिकवर हुआ एंड इसने ये लेवल क्रॉस किया है हाई का, वी सॉ दैट यहां से करने के बाद, रिकवर करने के बाद ये गया है 352 वीक हाई को क्रॉस करके 3668. सो आई थिंक ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की मूवमेंट होगी सर डे हाई से, राइट? जी, तो 400 पॉइंट्स मेरे ख्याल से 7 to 8%, यस 8% की मूवमेंट हमें देखने को मिली ऑन फ्राइडे। सो जितने भी लोगों के पास फोन अवेलेबल है, दे कैन ओपन द चार्ट्स एंड दे कैन लुक एट द प्राइस लेवल्स। द ब्रेकआउट ऑफ 400 पॉइंट्स वाज एक्चुअली विटनेस्ड विद द सेम पैटर्न जो सर ने आपको बताया है। एंड अनदर एग्जांपल, कितने लोगों ने ये ट्रेड लिया कल? IRFC का आई थिंक हमने शेयर किया था, राइट? यस। सो IRFC, यू हैव टू लुक एट फ्राइडेज चार्ट। स्टॉक बॉक्स ने एक बहुत ही सिमिलर पैटर्न लिया। ओपन कहां पे हुआ ये? 181 पे। IRFC इज अ रेलवे स्टॉक, तो सेक्टर भी बहुत अच्छा था। लो कहां गया? 178। उसके बाद हाई, सॉरी आई हैव मेड वन मिस्टेक। लो के जब ये ओपन हुआ तो ये सबसे पहले इसने हाई बनाया, एंड हाई कितना था? 189 कुछ था। 189 इंट्राडे हाई, या 189.60 था। ओके, 189.60। लेट्स नहीं 89 नहीं, जब ओपन हुआ 181.60, सॉरी। ओके। सो ये भी अप्रोक्सीमेट फिगर है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू टू मच डिटेल्स इनटू नंबर्स। ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स है, बट यहाँ पे हाई लगा ओपन होने के बाद, फिर ये नीचे गया, और नीचे होने के बाद मे बी थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद जब हमने देखा कि ये ऊपर आ रहा है, वी केप्ट आर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर। जो इसका डे हाई है, जहां पे सर ने हमें बताया दैट यू हैव टू वेट फॉर द स्टॉक टू क्रॉस द डे हाई। व्हाट हैपेंड? डे हाई क्रॉस हुआ इमीडिएटली। सर कल क्या लेवल्स आए इसके? 180-90 तक, 189 to 90 तक ये गया। इंटरडे वाला सारे टारगेट, इंट्राडे सारे टारगेट्स वर डन। सो ये दीज वर इंट्राडे लेवल्स, बट इसका जो टारगेट बनेगा वो 200 का बनेगा। टारगेट लेकिन 200 का बनेगा। या सो इवन फॉर इंट्राडे में हमारा जो था वो हुआ। ओके, सो इंट्राडे में हमने इसमें कितनी मूवमेंट ली है? आई थिंक 4 से 5% की मूवमेंट वी आर एबल टू टेक इट। एंड यस, वॉल्यूम, एक और चीज नोट करना है कि वॉल्यूम भी इसमें नोट करना है कि प्रीवियस डे से बेटर वॉल्यूम है या नहीं है। एंड यहाँ पे 52 वीक हाई कितना है? 200, जो इस केस में नहीं हो पाया, लेकिन डेटा पैटर्न्स के केस में 52 वीक हाई भी ब्रीच हो गया, 8-9% की मूवमेंट आई IRFC में, लेकिन प्रॉफिट बहुत बढ़िया हुआ। अब यहाँ पे सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SLO टारगेट कैसे रखें? या
चाहिए। यदि हम इंटरडे ट्रेडर हैं, तो हमें जो उसका स्टॉप लॉस रखना है, वो स्टॉप लॉस हमें डे लो का रखना है, सिंपल। डील हो गए। कोई भी स्टॉक है, उसका जो डे लो लगा है, उसका ऐसा रखना है। और जो हमें टारगेट रखना है, वो पहला टारगेट मिनिमम 4 टू 10 रखना है। पहला टारगेट हमारा 4 हो सकता है और दूसरा टारगेट 10% हो सकता है। तो ये जो टारगेट्स है ये हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, कि 5% हमें रखना है या 10%। 10। आपको उसमें ये ज़रूर ध्यान रखना, आपका स्टॉक 52 वीक से कितना दूर है। यदि सपोज़ है वो 4% दूर है, तो आपको 4% का टारगेट रखना है। यदि वो 10 है, तो पहला टारगेट आपको 5 का रखना है। ये ज़रूर आपको याद रखना, आपका स्टॉक 52 से कितना दूर है। अब यदि यही आप स्विंग में रह रहे हो, स्विंग में ले रहे हो, तो इसमें जो आपको ऐसा रखना है, वो ऐसा रखना है आपको 10 टू 5% डाउन का। वो आपके ऊपर रिस्क उस पे डिपेंड है। तो ये भी हमारे रिस्क एपेटाइट पे डिपेंडेंट है। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू सेटिंग योर टारगेट्स एंड सेटिंग योर एसेट। नाउ यू कैन बी एन इंट्राडे ट्रेडर एंड you can be a swing trader as well, right? So for intraday traders, you have to look at one important parameter, that is the day low. So we have already highlighted here that the day low will be a deciding factor, that the day low should be your stop loss. So let's say for IRFC, if day low was 179, that will be our stop loss when we are buying it at 182 at day high. Target kya rakhna hai? The target should be within the bracket of 5 to 10%. It also depends on you. And for swing traders, the stop loss should be of at least 10 to 5%, not day low, because you are taking not an intraday trade, so you have to keep a little bigger stop loss. So 10 to 5% stop loss based on your risk appetite. और एग्जाम्पल और आपको जो फोकस करना है, वो फ्यूचर के स्टॉकों पे नहीं करना, जो कैश के स्टॉक है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। So two types of stocks हैं market में. There are two types of stocks. एक FNO stocks. They are in FNO category. Let's say Nifty 50. I think all stocks in Nifty 50 are in FNO category, and there are so many mid caps in FNO category. So you have to avoid those stocks, and you have to look for stocks that are non-derivative. Non-derivative stocks means they are only in cash market. अब इनका टारगेट कैसे सेट करें? So target क्या रखना है हमें यहाँ पे सर? फर्स्ट टारगेट हमें रखना है 52 वीक के आई से 1% नीचे। So यहाँ पे मैंने few percent लिखा है, मतलब आधा, एक, दो, इस रेंज में. So you can keep few. The first target should be few percent below 52 week high. So ये swing और intraday दोनों के लिए है. इंटरडे के लिए, स्विंग के लिए। ये swing traders के लिए है. So this is for the swing traders. And second target 20% अप। तो second target हमें रखना है 20% above 52 week high for swing traders. हम IRFC का भी एग्जांपल लेते हैं। जी, जैसे IRFC एग्जांपल, यस, ये रहा. जैसे इसका 52 वीक हाई 200 है। यस. यदि ये 202 पे चला गया, तो मैक्सिमम ये के लिए नया ब्रेकआउट होगा और वहां से 10 से 20% की मूव आनी चाहिए एज ए टेक्निकल ब्रेकआउट। 10 to 20% की. या फॉर तो स्विंग ट्रेडर्स जो है वो इसका फायदा उठा सकता है यहाँ पे. फर्स्ट टारगेट आपको ये रखना है, जैसे आपने 180, 98 या 99 रखा, तो मे बी पॉसिबल कई बार ये 52 नहीं काट पाया, तो वहीं से ब्रेक हो गया। जब ये 52 काट देगा वॉल्यूम के साथ, तो इसमें एक नया ब्रेकआउट। तो सर स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या रखना चाहिए? नहीं, स्टॉप लॉस 178 का जो स्टॉप लॉस ऐसे मेंटेन रखना है? नहीं, आपको 50% फर्स्ट टारगेट पे निकल जाना है। जी, फर्स्ट टारगेट 189.90 का था, यहाँ पे मैंने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया. ऐसा कोच का कर लेंगे और स्टॉप लॉस को मैंने और ऊपर कर दिया कॉस्ट अपने का. को। यस. सो यहाँ पे आप देखिए आपका कैपिटल सेफ है, कुछ भी हो जाए, जैसे 5 जून को हुआ, ऐसे और चीजें हो सकती है. सो ये कैपिटल इज सेफ बिकॉज स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है. शिफ्ट स्टॉप लॉस टू द बाइंग प्राइस. बाइंग प्राइस था और 182 वाज आवर बाइंग प्राइस. तो यहाँ पे if it goes below 182, we have already booked profit in 50%. 50% remaining है उसमें भी there is no chances of loss. So worst case scenario में भी हम इसमें 50% profit जो हमने बुक किया है वो हमारी पॉकेट में जाएगा. एंड बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि जैसा सर ने बोला, अगर ये 202 के ऊपर जाता है there will be a technical breakout and 20% की मूवमेंट इमीडिएटली आ सकती है यहाँ पे. बट आपको टारगेट्स लगा के रखने होंगे, नहीं तो आप कभी बेच नहीं पाओगे.
इवन एज अ स्विंग ट्रेड। कल आप एग्जांपल मार्क्सन का भी ले सकते हो। मार्क्सन्स फार्मा, हाँ, आई थिंक हमने स्टॉक रिकमेंड भी किया है। ये स्विंग में किया हुआ था, इसका पहला टारगेट है, इसमें भी यही पैटर्न था। मार्क्सन्स फार्मा का एक बार चार्ट देखिए, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट, तो मार्क्सन्स फार्मा में भी इसी तरीके का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जहां पे इस फॉर्मूले को यूज करके आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेड दोनों में ही कमा सकते होंगे शायद। यस, दोनों ट्रेड आप ले सकते थे, इंट्राडे भी एंड स्विंग ट्रेड भी। तो कई मार्केट में कई लोग डरे हुए भी रहते हैं कि चलो मार्केट बहुत ऊपर है तो मैं कुछ कैपिटल से इंट्राडे करूं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अगर आप ये सीख पाए। सो ये जो स्विंग ट्रेड ले रहा है, उदाहरण के लिए बताओ, एचजीवीएन, इंटर डे के लिए आपको वॉल्यूम चेक करना बहुत जरूरी है। तो वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। जैसे मार्क्सन का वो बनाओ, मार्क्सन 160 से 166, हमने ये दिया था 20 जून को दिया था 162 पे, 162 पे बाय। एसएल दिया था हमने इसका 149, 149 से 139 था, 139 था। 139 का मेरा टारगेट हमारा वही था 184, 184, दूसरा 220। सेकंड टारगेट था 220। जब हमने दिए 162 से, देखिए उदाहरण 166 इस पे घूम रहा था, तो ये रेंज बाउंड था, छोटी रेंज में 162 से 166 जब हमने बाय किया, और इसकी रेंज बन गई थी 159, यहाँ ये 159, ओके सॉरी, 159 से 166। ये इसे वॉल्यूम के साथ क्रॉस नहीं कर पा रहा था, कल इसने वॉल्यूम के साथ इसमें क्रॉस किया, इसमें डन। तो कल भी अगर आप देखते तो रेंज आपको शायद ऐसे दिखती कि क्या पता ये वापस 159 ही चला जाए। तो कैसे आइडेंटिफाई करें जब स्टॉक ऐसे चल रहा हो, राइट सर, ये एक ही रेंज में। ये तेजी ने 166 किया तो इसका वॉल्यूम बहुत हैवी था। तो कल डिफरेंट ये था कि कल जो इसके ओवरऑल वॉल्यूम ऐसे रहते थे, कल यहाँ पे वॉल्यूम में देखा हमें स्पाइक। तो यहाँ जब ये कल इसने क्रॉस किया 166, यहाँ हमें वॉल्यूम में देखने को मिला स्पाइक। तो यहाँ भी हमने एक्सपेक्ट किया कि एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, तो एंट्री लेकिन हम वैसे ही लेंगे कि हाई पे यहाँ एंट्री लेनी है, लो का एसएल लगाना है और टारगेट्स देखना है 52 वीक से कुछ परसेंट नीचे। ये केवल इंटरडे वालों को याद रखना है, स्विंग वाले कम वॉल्यूम के साथ में एंट्री ले सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडर्स लो वॉल्यूम पे काम कर सकते हैं, 5 से 10% का एसएल रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एसएल छोटा है, इंट्राडे ट्रेडर्स का डे लो का है, सो लो वॉल्यूम पे एसएल इजीली लग सकता है। दिस इज वेरी ट्रू। सो इंट्राडे ट्रेडर्स आई थिंक इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि स्टॉप लॉस डे लो पे ही रखना है, एंड स्विंग ट्रेडर्स के लिए एसएल है 5 to 10% किसी भी स्टॉक में। सो कोई क्वेरी? लेट्स सी कुछ लोगों की अगर कुछ क्वेरीज हो या पे कुछ डाउट्स हैं, मैं एक बार स्पीकर ऑन करता है, यदि कोई है तो पूछ सकता है। जी, 1 सेकेंड। मैं सबका माइक इस वक्त ऑन कर दे रहा हूँ, सो किसी को कुछ भी डाउट है तो आप एक काम कीजिए, आप लोग माइक ऑन करके ही पूछ लीजिएगा। आई होप कि सब लोग आराम से जी जी जी। तो मैंने सबके लिए राइट्स ऑन कर दिए हैं, आप अपने माइक्रोफोन्स ऑन कर सकते हैं। सो प्लीज लेट अस नो कुछ डाउट्स हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी ब्रेकआउट से रिलेटेड कुछ भी, प्लीज लेट अस नो। Sir, how to identify stocks that we need to trade? आइडेंटिफाई करने का तरीका आई थिंक सबसे पहले आपने बताया 52 वीक का, राइट? या आप जीरोधा, कौन कौन जीरोधा यूज करता है? काफी लोग जीरोधा यूजर्स हैं आई थिंक, उसमें इंडिकेटर बने हुए हैं उनके ऐप में, Sir, मैं मारोगे करता हूँ। उसमें इंडिकेटर बना के 52 से 10%, 50% सर जीरोधा अगर आप यूज करते हैं या फिर और भी बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे ना 52 वीक हाई और लो वाले स्टॉक्स देख सकते हो। 52 वीक ना एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सो यू कैन चेक दैट ऑन एनी वेबसाइट कि 52 वीक से लेट्स से 10% 5% दूर कितने स्टॉक्स, वो कोई भी स्टॉक्स हो आप उन्हें पिक करो। और दूसरा पिक करना ये था कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टॉक अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट अगर आपको ट्रेड करना है, क्योंकि ये स्टॉक तरीके से चलते हैं जो फ्यूचर और ऑप्शन में होते हैं। सर मेरा एक सवाल है,
जी बोलो। सर ये बिलो 100 में भी जो आपने स्ट्रेटेजी बताई है, बिलो 100 कोई शेयर है तो उसमें भी वर्कआउट करेगा इसे? एक्चुअली बिलो 100 में भी ये कामयाब करता है, लेकिन बिलो 100 में सबसे बड़ा पैरामीटर क्या आ जाता है, वो जो 100 है ना, वो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यदि कोई 2 डिजिट में स्टॉक है, उसे 99 100 जाने में टाइम लग जाता है। लेकिन काम उसमें भी करेगा, बस उसका जो हेडर रहेगा वो 100 रहेगा। अनिल पवार जी ने एक सवाल पूछा था कि 15 मिनट कैंडल या कौन से टाइम फ्रेम पे हाई बनना चाहिए? सर हाई वो डे का हाई, राइट सर? या सर, उसे ना आपको कैंडल पे देखना ही नहीं है। जी, ये चार्ट पैटर्न नहीं है। अगर आप देखें वैसे कुछ, आप खाली हाई और लो देख के, ओएचएलसी बोलते हैं इसे हम, ओपन हाई लो क्लोज, ये देख के भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये भी देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। और आजकल मार्केट में आप अधिकतर नोट करोगे, ये बुल मार्केट में आपको ये भी ध्यान रखना है, ये केवल पैटर्न बुल मार्केट में काम करता है। यस, तो हमने इसीलिए नाम ही रखा है कि आप बुल मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका बुल मार्केट के लिए ज्यादा एफिशिएंट है। कुछ और क्वेश्चंस हैं कुछ लोगों के, प्लीज पूछें। एंड आप माइक ऑन कर सकते हैं अपना, एंड हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी चीज से। ये कि कोई भी डाउट है इस सेशन में अगर आपको। जी अंकित जी, you'll get this video. We are recording this video, so this video will be on YouTube, and you don't have to worry. We'll share the link. हम अपने ग्रुप्स में जो YouTube पे पब्लिकली शेयर नहीं होगी, बट वी विल शेयर इट विद आवर सब्सक्राइब आवर प्रीमियम मेंबर्स, सो यू विल गेट इट, डोंट हैव टू वरी। परवीन तनेजा जी, श्रवण जी पूछ रहे हैं कि बजट से पहले कौन सा स्टॉक लें? सर बजट से पहले जो स्टॉक होगा हम आपको बता देंगे। यस, बजट पिक्स सर हम हर बार बता रहे हैं। लास्ट टाइम भी फरवरी में हमारी बजट पिक्स थी, आपने उनके शायद टारगेट्स देखे होंगे, एक बार फरवरी की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इस बार भी हम लोग पिक करेंगे एंड उसके हिसाब से देंगे। इतना बड़ा बजट नहीं है ये, आई थिंक सर, राइट? जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना बड़ा बजट ये नहीं है। नेक्स्ट बजट फिर से आना है फरवरी में, जो ज्यादा बड़ा बजट होगा। कुछ स्विंग ट्रेड्स ले रखे हैं, उसका थोड़ा बता सकते हैं क्या? एफएल एंड बालाजी ई माइनस। सर गोविंद जी का नंबर अपना दे दीजिए, हम आपको पर्सनली बता देंगे जी क्या है सर। पर्सनली हम आपको बता देंगे दोनों स्टॉक्स। आप टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा अगर आप पूछ पाए। नंबर दे दो जी, मैं आप इनके पास शायद मेरा नंबर होना चाहिए, बट मैं आपको दे देता हूँ। ऐसे उठा के हम बता देंगे। सर आप लोग जो स्विंग ट्रेड के लिए शेयर्स बोलते हैं, तो हम जैसे जो लोग हैं वो कंटिन्यू वो ग्रुप में नहीं होते, पेड ग्रुप में, तो उसके अपडेट्स हमें कैसे मिले बाद में? मैम अपडेट्स की आपको देखिए, अगर आपने लेट्स से हमारा प्रीमियम प्लान लिया कोई एंड बाद में आप नहीं कर पाए, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया आपने, आपके पास पोजीशंस हैं, तो आपके पास उसमें टारगेट जरूर लिखे होंगे, राइट? और एसएलबी लिखा और होगा, एसएलबी लिखा होगा, तो आप आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। और कुछ करना ही नहीं आपको। जी, तो हो सकता है आपको अपडेट्स ना मिले, बट आप उस चीज को लेकर आगे काम कर सकते हैं कि जैसे ओके फाइन, ओके सर, थैंक यू। फर्स्ट टारगेट पे आप 50% बुक कर लीजिए और इस तरीके से। जी, कुछ कुछ और डाउट्स हैं, किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज लेट अस राइट, नो, एंड मैं थैंक यू। आपको नंबर भी पिन कर दे रहा हूँ। कल आप एक सब काम कीजिए, कुछ स्टॉक निकालिए और उन्हें वॉच आउट कीजिए। जी, एंड आई थिंक सर हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक हम कुछ लोगों को कहते हैं कि वो शेयर करें कुछ स्टॉक्स हमारे। या सर सॉरी, जी, एसीसी एसीसी हेलो हेलो, राम प्रसाद जी, आपकी आवाज आई थिंक कट हो गई है, कोई नेटवर्क इशू है। हेलो, मैं राम। जी सर, आप पूछिए सवाल। आवाज में इशू आ रहा है। आई थिंक आपके वॉइस में कुछ इशू है सर, तो आप टाइप करके पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है आपका, या किसी का भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एंड विल एनकरेज कि आप नेक्स्ट वीक ट्राई करें कि आप हमें कुछ ट्रेड्स शेयर करके देखें, सो वी विल कंफर्म कि आपने ब्रेकआउट सही निकाला है, नहीं तरीका फॉलो करके, एंड आप भी देख सकते हैं, बिकॉज इट विल ऑलवेज हेल्प। ओनली उन पे निकाल लें और उन्हें वॉच आउट करें, जब एक दो ट्रेड आप सक्सेस हो जाए तब आप उसमें एंट्री लें। जी, ऐसा ना हो कि लोग बहुत ज्यादा ये ट्रेड देखकर और उसपे बहुत ज्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करने लग जाएं, ट्रेड में लगा दें, नहीं ऐसा ना करें। अभी थोड़ा प्रैक्टिस करें, एक्यूरेसी देखें, पेपर ट्रेड करें स्टार्टिंग में, और अगर पैसे भी लगाने हैं एक दो ट्रेड के बाद, तो थोड़े थोड़े पैसे से ही शुरुआत करें, बहुत ज्यादा नहीं। कैपिटल एलोकेशन क्योंकि एक अलग टॉपिक है जिसपे हमें वीडियो बनाना चाहिए सर, मुझे लगता है। हम नेक्स्ट बनाएंगे। जी,
सो आई थिंक और कोई डाउट्स नहीं है। राम प्रसाद जी कह रहे हैं एसीसी इज गोइंग डाउन। सर मैंने अपना नंबर पेन कर दिया, यू कैन ऑलवेज कॉल मी आफ्टर द सेशन और यू कैन कांटेक्ट एनीबॉडी एंड हम पर्सनली राम प्रसाद जी, जब एसएससी का जो पैटर्न था, ये देखिए, जब एसएससी को दिया था वो 10% दूर था, उसका पहला टारगेट आया, दूसरा भी आया, वो 15% अब गया, उसके बाद वो नीचे आना चालू हुआ। तो हमें ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हमने कोई ट्रेड ली है, तो जब सेकंड टारगेट पे आ रहा है तो हमें 75% को निकल जाना है। सैयद समीर जी, आपके सवाल में ही जवाब है सर। अगर आप ग्रो ऐप पे ऐसा टारगेट नहीं ले पा रहे हैं तो आप ऐप चेंज कीजिए सर। कोई और डाउट्स, एनीथिंग, प्लीज लेट अस नो। कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके डाउट्स हैं, रिकॉर्डेड सेशन विल बी सेंड टू यू। अब व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगा। और मंडे को सब लोग एक काम करेंगे, हर आदमी 2 या 1 स्टॉक पिक करेगा, उन्हें हमें सेंड करेगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे आपने सही पिक किया या नहीं किया। Yes, तो हम कंफर्म करेंगे, दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। मार्केट आवर के बाद शायद करें, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बट विल कंफर्म कि आपने सही स्टॉक्स पिक किए हैं। सो इट विल बी इंपॉर्टेंट कि आपको भी समझ में आए कि यस, हम लोग कभी कुछ दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं। सो ऐसा हो कि अगर हम लोगों का भी व्यू एक दूसरे को समझ में आने लगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर हम लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है सर, राइट, कि उन्हें ऑपोजिट लगता है, उन्हें सेल लगता है, हमें बाय लगता है, फिर वो अवॉइड करता है, हमारी ट्रेड्स नहीं लेते। दे शुड नो अंडरस्टैंड आर लॉजिक। सो हम ये करना चाहते थे, इससे ये भी एक हेल्प मिले कि आप हमारे लॉजिक को भी समझे। कई बार जो हम ट्रेड्स दे रहे हैं, स्टॉप लॉस दे रहे हैं, कि स्टॉप लॉस हम कहीं पे बड़ा क्यों दे रहे हैं, शायद लो वॉल्यूम हो इसीलिए बड़ा दे रहे हैं, कहीं पे छोटा रख रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस ज्यादा है, वॉल्यूम भी अच्छा है। सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। कोई एक एब्सोल्यूट फॉर्मूला नहीं है जिसपे हमने वर्क कर दिया कि एक ही फॉर्मूला पे हम लोग डेली आपको कोई ट्रेड्स दे रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। सो आई थिंक और कोई डाउट्स नहीं है सर। सो हमें ये सेशन को यहाँ खत्म करना चाहिए। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी एंड नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ टॉपिक्स अगर आपके डाउट्स हैं, प्लीज लेट अस नो, प्लीज टेक्स्ट मी एंड हम लोग वैसे ही कुछ सेशंस और टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे हमारे वीडियोस में। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू सर फॉर दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा आई थिंक आज इस टॉपिक के बारे में जान के। लोग कई बार इंसिस्ट भी करते थे कि हम बताएं कि हम कैसे ट्रेड्स निकालते हैं, तो एक सिंपल मेथड था जो हमें लगा लोगों को समझ में आया और लोग एक हफ्ते में कर पाए। सो थैंक्स एवरीबडी एंड विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।